Hi guys, I hope you are doing great and amazing. So yes, if you are here on this reading, तो ये reading सिर्फ आप ही के लिए है. And definitely ये reading पता नहीं but tarot readings नहीं है. Okay, tarot cards नहीं use करने वाले हैं हम. It is just a vision and psychic reading. Okay, जो बहुत रेयर लोगों के साथ यू नो फील करवाएगी कि ये आप ही के लिए है. ओके, इट विल रेजोनेट विद यू गाइस ओनली एंड ओनली व्हेन डीप डाउन आपका जो सोल है वो उसके लिए प्रिपेयर्ड है सुनने के लिए. बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी डिफरेंट. ओके, विच आई हैव नेवर एवर डन. ओके, आप मेरे कितने भी वीडियोस अगर देख सकते हैं तो देखिए, बट आई हैव नेवर एवर डन दिस सच काइंड ऑफ रीडिंग. एंड ये बहुत ही अलग रीडिंग होने वाली है और बहुत कम लोगों से और स्पेसिफिक लोगों से ही ये रेजोनेट करने वाली है, मीनिंगफुल रहने वाली है. ओके, सो या डेफिनेटली डू लाइक एंड कमेंट डाउन हाउ यू फील दिस मैसेज. डिड इट हेल्प यू in some way or some form, in any way and any form? It is more than amazing, good vibes for me, because ये जो भी रीडिंग है ये डायरेक्टली यूनिवर्सल चैलेंज नहीं बोल सकते, यूनिवर्सल चैनलिंग है जो मैं बहुत ही चैलेंजिंग फील कर रही हूँ. इन शॉर्ट, व्हेन इट कम्स टू लाइक डिलीवरिंग इट आई जस्ट वॉन्ट इट टू बी लाइक जो है वो है. सो मैं सिर्फ बोलती जाऊँगी जो मुझे सुनाई दे रहा है एंड मुझे दिखाई दे रहा है. ओके, आपको जो रेजोनेट होगा वो लीजिए और जो नहीं होगा लेट इट बी, वो किसी और के लिए होगा मे बी. ओके, सो डेफिनेटली डू कमेंट डाउन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन दिस रीडिंग कि कैसी आपको लगी. ओके, बिकॉज आई एम हाईली वेरी साइकिक इन दिस मैनर. हर किसी का अपना एक मोटिव होता है एंड एक अलग चीज वे होता है चैनलाइजिंग का. एंड आई गेट इनटू channelizing in this manner every day almost, and I felt this like innermost calling कि आपको ये वीडियो डालना है, तो आई एम डूइंग दैट. आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क. इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू, यू डेफिनेटली डू योर वर्क. ओके, by putting the views. Okay, and commenting down and letting me know how it made you feel this reading. Okay, let me just take few deep breaths. Okay, a lot of you know, आप लोग बहुत ऐसे लोग हो जो बहुत इनोसेंट हो, लाइक बहुत ही इनोसेंट चुलबुले टाइप, बट नॉट एवरी टाइम चुलबुले. ओके, आप उन्हीं के सामने चुलबुले होते हो जहाँ पे आपकी एनर्जी रेसिप्रोकेट होती है, नॉट कम्प्लीटली बट अ लिटिल बिट ऑल्सो. ओके, जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता है, वो कैसे पहले किसी के सामने खुलने से पहले वो थोड़ा सा हिंट्स ड्रॉप करता है एंड देन ही लाइक ही और शी थिंग्स कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, देखने के बाद में वो रिएक्शन डालता है. मतलब सेफ फील होना उसके लिए ज़रूरी है, लव्ड फील होना ज़रूरी है. दैट इज़ काइंड ऑफ पर्सनालिटी. ओके, किसी किसी ने आज नेवी ब्लू पहना हो सकता है या ब्लैक पहना हो सकता है, वाइट भी, ऑफ वाइट, पिंक, ग्रीन, लाइक ग्रीन इन द सेंस लाइट ग्रीन. ओके, जो लाइट ग्रीन होता है वो, पर्पल ऑल्सो. आप लियो हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो. या जैसे मुझे आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी. ओके, सो या दैट्स समथिंग आई एम गेटिंग. लॉट ऑफ यू हैव दिस थिंग दैट यू नो कि बहुत हो गया यार,
बहुत हो गया, लाइक इट इज़ ओवरवेलमिंग राइट नाउ। मेरी तो किसी को कदर ही नहीं है। आप लोग बहुत ये भी सोचते हो कभी कभार कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ या मैं इतना सब कुछ करती हूँ एंड स्टिल इट इज़ नॉट रेसिप्रोकेटेड, और कोई समझ नहीं पाता है मुझे। देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ट्रस्ट मी। मैं इसलिए बोल रही हूँ, यू नो वाई, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू हैव दिस थिंग गोइंग ऑन इन योर लाइफ। बहुत स्ट्रगल्स हैं, बट या उन स्ट्रगल्स में भी आप वो उस डार्कनेस में भी आपको वो लाइट दिखाई देता है। आप हमेशा पॉजिटिव साइड में देखने की कोशिश करते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार बस बस ये कर लेता हो फिर ठीक हो जाएगा मे बी। मतलब वो एक होप और एक फेथ है यूनिवर्स के ऊपर, आप जिनमें भी श्रद्धा रखते हो। गणपति जी हो गए, ओके, या फिर महादेव जी हो गए, या श्री कृष्ण भगवान जी हो गए। सो योर लाइक हनुमान जी हो सकते हैं आप, या फिर रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजियस सेक्शंस, ओके, तारा माँ हो सकते हैं, ओके, बुद्धिज़्म में हो सकते हो आप, या लाइक Christianity, yeah, Muslim, no matter what, okay, just understand where this message is actually making you realize that you are all one, okay, we are all one, universe is one, world is one, okay, you are one, universe is saying you are one, you are not someone who is like आपके जैसे और कोई है। You are just unique and you're one, and you should understand this one thing that no matter what, आप एक ही लाइफ में आए हों, मरना तय है ये आपको पता है, पर जीना तो हमेशा है ना। तो जीना आपको कैसे है ये आपको डिसाइड करना है, एंड यू आर समवन जिसको जीना है। आप हमेशा वो बच्चे बन के रहे हो जिसको ब्राइट साइड में देखने की कोशिश की है हमेशा। एंड राइट नाउ यू आर लाइक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दैट आपको है ना बहुत टाइम से बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत हार्ट ब्रेक्स हुए हैं आपके, इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंस, वॉट एवर इट इज़, ओके, इन जनरल इन लाइफ, इन शॉर्ट। एंड या माई नोज इज़ अ लिटिल बिट, so that's a sign that your angels are nearby, okay, and yeah, आई डोंट नो, बट हम मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी को यहाँ पे ऐसा भी है कि उनको लग रहा है कि टाइम निकला जा रहा है, बहुत टाइम फास्ट निकला जा रहा है, एंड दे आर स्टक इन वन रट भी नहीं है, आप बस खड़े भी नहीं हो, बिठा दिया है आपको किसी ने, एंड आपकी लाइफ की नैया बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है, ओके, दैट्स समथिंग यू आर फीलिंग, एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट अगर आपको कोई चीज़ अभी बॉदर कर रही है, वो इसलिए बॉदर कर रही है बिकॉज आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर रहे। आपको वो चीज़ अगर समझ रही है कि वो आपको बॉदर करी है, तो आपको उसके ऊपर काम करना ज़रूरी। अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है, तो आपको काम करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर। यूनिवर्स कह रहा है कि खुद को डिटैच फील मत करवाओ, खुद को ये सब से दूर मत लेके जाओ, बिकॉज दैट्स यू, इट्स योर इनर टर्मोइल दैट इज एक्चुअली मेकिंग द chaotic वैल्यूज इन योर लाइफ, बिलीव्स इन योर लाइफ। आपको वो कट डाउन करना है, आपको आपके सबकॉन्शियस को रिवायर करना है। यूनिवर्स कह रहे कर लो यार, आपको ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि कर लो, एक ही ज़िंदगी है, क्यों मन मारना है। हाँ, क्या होने वाला है, एक बार और ट्राई करो, ट्राई करके देखो, क्या पता ये टाइम आपको कोई अलग सा रिज़ल्ट दे जाए ये ज़िंदगी। आई नो आपको कंपैरिजन जैसा फील हो रहा है, जब भी आप किसी और को देखते हो आपको बहुत बुरा फील होता है, आप सोचते हो कभी कभी कि इज़ इट सम कंपैरिजन दैट आई एम डूइंग, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। यूनिवर्स कह रहे हैं कि कभी कभी अपनी सोच को, अपने आप को इतना जज मत करो कि आपको खुद को अपने नज़रिए से आप खुद गिरा दो, फिर आप कभी उठ नहीं पाओगे। आपको सिर्फ देखना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो और आपको सुधारना है, जबकि आप कहाँ हर जगह पे गलती नहीं करते हो। हर वक्त आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप गलती कर रहे हो? दैट इज़ समथिंग दैट यूनिवर्स इज आस्किंग यू।
डेफिनेटली डू लेट मी नो कि ऐसा आप करते हो, आपको कॉन्फिडेंस इश्यूज हो रहे हैं उसकी वजह से, आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि यार लगता है मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ, या मैं ही कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ या ज़्यादा कर रही हूँ, या मेरे से तो नहीं होगा पाएगा। किसने कहा आपसे ये सारी चीज़ें? भगवान जी ने अगर नहीं करवाना था आपसे, कुछ नहीं होना था, तो आपको यहाँ पे लाइफ में लाए क्यों? वो सारी चीज़ों के सामने लाया ही क्यों? अगर वो नहीं था, आप नहीं कर सकते थे। आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है गाइस, बट आपका प्रॉब्लम ये है कि आप खुद के ही पैरों में बेड़ियाँ बांध चुके हो, and universe is telling you just move on from it. I know it is very tough. I have myself gone through it and I'm still going through it. But yes, at least मैं हर रोज़ उठती हूँ एंड उसके ऊपर काम करती हूँ जो मेरे दिल में है, जो मेरे गट फीलिंग्स मुझे कह रही है, मेरी इंट्यूशन मेरे से कह रही है, मेरी सोल मुझसे कह रही है। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपकी सोल क्या बोल रही है? डेफिनेटली डू कमेंट डाउन। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 बार पूरे वीडियो में, अभी के टाइम में आपको कमेंट डाउन ज़रूर करना है, बिकॉज आपकी इंट्यूशन कुछ तो एक वर्ड बोलेगी या एक स्टेटमेंट बोलेगी, और वो स्टेटमेंट वैसे के वैसे उतार के आपको कमेंट डाउन में लिखना है। मे बी वो आपको एक अलग से आइडिया दे जाए या किसी और की आइडिया आपको मिल जाए, आपको अपना जवाब मिले, दूसरे को आप अपना जवाब दे दो या उनका जवाब दे दो। देर इज़ अ लॉट ऑफ synchronicities एंड वी आर एनर्जी, we are all one and trust me guys, आप बहुत सोचते हो, आप इतना सोचते हो, इतना डर गए हो कि ये हो भी पाएगा, मैं कर भी पाऊंगी या कर भी पाऊंगा, नहीं होना यार मेरे से। दिस काइंड ऑफ माइंडसेट इज एक्चुअली हिंडरिंग योर ग्रोथ। इट इज़ लाइक दैट ओनली एंड यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू स्टॉप डूइंग दैट। यू आर माई बिलव्ड चाइल्ड एंड आई नो you have that unlimited potential. Why? Because you are my child and universe is infinity. बाउंड्री लगाना बराबर है, पर रिस्ट्रिक्ट करना गलत है। Why? Because boundary is healthy and restriction आप वहाँ लगा रहे हो जहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। There is a difference between boundary and restrictions guys, okay? So remember that one thing. दूसरी चीज़ जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि कितना जवाब एक्सप्लेनेशन दोगे। स्टॉप डूइंग दैट राइट नाउ। आपको हमने पूछा नहीं है, अगर मैंने नहीं पूछा है तो आप किसी और को क्यों दे रहे हो जो खुद आपसे कुछ मांग नहीं रहा है। आपको पता चलना चाहिए कि आपको कहाँ एक्सप्लेनेशन देना है और कहाँ पे नहीं। आपको आपकी पावर बैक लेनी है और उसी के ऊपर चलना है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि यार मेरा तो ठीक नहीं हो रहा, चल इसका कल्याण कर लूँ मैं। पर आप जब खुद खुश नहीं हो, आप खुद का कल्याण नहीं कर पा रहे हो, सोच के देखो आप किसी और का कल्याण कैसे कर सकते हो। वो पूरी तरह से कल्याण है या उनके लाइफ में प्रॉब्लम ऐड कर सकते हो। देयर इज़ अ थिंग, नॉट एवरी टाइम, ओके, लाइक नॉट एवरी टाइम आपकी चीज़ें जो हो वो कल्याण में ही बदले किसी और के लिए। किसी और के पहले आप खुद में भी झाँक के देखो, आप खुद के लिए कितना कल्याण कर रहे हो। यूनिवर्स इज टेलिंग यू स्टॉप ओवर गिविंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप ओवर, और अपने लिए जो लैक है उसको बैलेंस में तो लेके आओ। एटलीस्ट ओवर तो नहीं लेके आ रहे हो बट बैलेंस में लेके आओ। सेल्फ लव का प्रॉब्लम है आपको, 101% गारंटी। सेल्फ केयर में आप ज़ीरो हो, सेल्फ अवेयरनेस में आप ज़ीरो हो रहे हो। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने घर पे कब आने वाले हो, आप अंदर कब झांकने वाले हो। आप बस आगे आगे देख रहे हो, आप बस जा रहे हो, बट इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। इट इज़ जस्ट टेलिंग यू जस्ट स्टॉप अ लिटिल बिट, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल फॉलो टूवर्ड्स यू। मैनिफेस्टिंग 24 hours, this after this video you will be getting some hints, some synchronicities or some good news, ये for sure। why? because ये वीडियो के बाद में आप खुद के ऊपर वर्क करना शुरू करने वाले हो, और ये एनर्जी जो है वीडियो की वो मैंने सेट करके रखी है बराबर लोगों के पास जाने के लिए और उनको हीलिंग देने के लिए।
So definitely do let me know. Or I don't know why, but like while listening to this video or something, आप चाय या कॉफ़ी पी सकते हो, या फिर केक खा सकते हो, या ब्राउनी खा सकते हो। किसी किसी के इसमें मुझे लग रहा है कि ट्रैवलिंग भी बहुत सिग्निफिकेंट है। आप ट्रैवलिंग जा सकते हो, छोटी भी क्यों ना हो, शॉर्ट ट्रिप या लॉन्ग ट्रिप हो सकती है। That's something I'm getting. But right now you're very much in the healing process, and universe is telling you stop hindering your growth. Just accept the change. Just accept that you have to accept it and work on yourself and move forward. आप किसी और को blame नहीं कर सकते। आप एक को one finger दिखाओगे, बाकी के सारे आपके पास है। तो आप सोच के देखो कि एक्चुअल प्रॉब्लम और सबसे बड़ी जो कॉमन लिंक है वो कौन है? कोई और नहीं है, आप खुद हो। आप उनके लाइफ में हो, आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, आपके साथ ये हो रहा है। द थिंग इज़ मी, द थिंग इज़ आई, द थिंग इज़ माइंड। ओके, तो सारी एनर्जीज यहाँ से आ रही है। मतलब ये टेम्पल जो है, ये जो घर है, वो थोड़ा सा उसका फाउंडेशन हिल चुका है, एंड यू हैव टू मेक अ न्यू होम। You have to make sure that the new home's foundation is very important and very stable and very very much strong, कि कोई भी तूफ़ान आए तो वो तूफ़ान के वजह से वो डिज़ास्टर में ना बदल जाए, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। वो आपका घर है, आपको कैसे बनाना है यूनिवर्स कह रहा है, पूछ रहा है। तो ज़रूर कमेंट डाउन करिए और मुझे बताइए कि आपको आपका घर कैसा चाहिए, आपको आपका फाउंडेशन कैसा चाहिए। मजबूत चाहिए या वीक चाहिए? आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या बहुत कैओटिक और ड्रेन एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग में कि क्या करूँ मैं? इज़ इट दिस यू? देन डेफिनेटली लेट मी नो एंड क्लेम द एनर्जीज, बिकॉज आफ्टर दिस रीडिंग 24 आवर्स में आप एक भी स्टेप लोगे वो कन्वर्ट होने वाला है सब गुड न्यूज़ में। So definitely do like, subscribe and claim the energies. Bye guys.